कोई सत्संग, कोई कथा, कोई छोटा सा प्रसंग जीवन की दिशा बदल देता है। कब कौन सा शब्द, कौन सी प्रेरणा हमारे भीतर दीप जला दे, यह कोई नहीं जानता। इसी विश्वास के साथ आज हम सब मिलकर उस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं, जो केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन को सुंदर बनाने का मार्ग है। सुंदर कांड। यह कथा है बल की, पर उससे भी अधिक भक्ति की। यह कथा है पराक्रम की, पर उससे भी अधिक समर्पण की। यह कथा है हनुमान जी के उस रूप की, जो हमें सिखाता है कि विचार कैसे पवित्र हो, व्यवहार कैसे मधुर हो और जीवन कैसे प्रभु की कृपा से सुंदर बन जाए। तो आइए मन को शांत करें, हृदय को प्रेम से भरें और प्रभु का स्मरण करते हुए इस पावन यात्रा का आरंभ करें। श्री राम जय जय राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। सीता माता की खोज में निकला हुआ श्री राम का समस्त वानर दल अब थक चुका था। आशा की किरण मंद पड़ने लगी थी। वे सब आकर एक विशाल सागर के तट पर ठहर गए, जहां आगे केवल अथाह जल था और पीछे असफलता की चिंता। उसी समय आकाश में ऊंचाई पर एक वृद्ध गिद्ध की दृष्टि उन पर पड़ी। उसका नाम था संपाति। वह बहुत समय से भूखा था, शरीर जर्जर, पंख जले हुए, पर भूख प्रबल। उसने नीचे देखा और मन में सोचा, आज तो भाग्य खुल गया। इतने सारे जीव एक साथ, आज मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन यह कोई साधारण समूह नहीं था। यह तो प्रभु श्री राम के कार्य में लगा हुआ पवित्र दल था। जैसे ही संपाति की दृष्टि उन वानरों पर टिकती है, वैसे ही उसकी नियति बदलने लगती है। क्योंकि जहाँ प्रभु का कार्य होता है, वहाँ केवल घटनाएं नहीं होती, चमत्कार जन्म लेते हैं। और यही वह क्षण था जहाँ एक भूखा गिद्ध भक्षक से भक्त बनने की ओर बढ़ने वाला था। इस प्रसंग से हमें यह संकेत मिलता है कि जीवन में जब हम प्रभु के कार्य से जुड़ते हैं, तो हमारे भीतर का अंधकार भी प्रकाश में बदलने लगता है। अब आगे सुनिए कैसे यह मिलन संपाति को उसके जीवन का उद्देश्य याद दिलाएगा और कैसे यही प्रसंग सीता माता की खोज का मार्ग खोल देगा। वानर सेना में गहन मौन छाया हुआ था। तभी उस समूह में से एक वानर के हृदय से पीड़ा भरी वाणी निकली। एक थे जटायु, जिन्होंने प्रभु श्री राम की भक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और एक तुम हो जो हमें अपना आहार बनाने चले हो। यह वचन जैसे ही उस वृद्ध गिद्ध के कानों में पड़ा, उसका हृदय कांप उठा। क्या कहा जटायु? आंखों में आश्चर्य, स्वर में कंपकंपी। वह मेरा भाई है, उसे क्या हुआ? वानरों ने धीरे धीरे पूरी कथा सुनाई। कैसे माता सीता की रक्षा करते हुए जटायु ने रावण से युद्ध किया और अंत में प्रभु के चरणों में अपने प्राण समर्पित कर दिए। यह सुनते ही संपाति का हृदय करुणा से भर गया। भूख, क्रोध सब शांत हो गए। केवल भाई के वियोग का दर्द और प्रभु के कार्य का भाव शेष रह गया। आंखों में आंसू लिए वह बोला, तुम सब सीता माता की खोज में आए हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। देखो, यह सागर पार, उसी पार अशोक वाटिका में माता सीता विराजमान है। मेरी गिद्ध दृष्टि अपार है, मैं उन्हें देख सकता हूँ, पर अब इस जर्जर शरीर से वहां पहुंच नहीं सकता। यह सुनकर जैसे अंधकार में दीपक जल उठा। सारी वानर सेना, जामवंत, अंगद और स्वयं हनुमान सब एकत्रित हो गए। जामवंत जी ने गंभीर स्वर में कहा, जब मैं युवा था तब प्रभु के वामन अवतार के विराट रूप की 7 बार परिक्रमा की थी, पर अब यह शरीर वृद्ध हो गया है, शक्ति साथ नहीं देती। अंगद जी ने भी विनम्रता से कहा, मैं इस सागर को लांघ तो सकता हूँ, पर लौट पाऊंगा या नहीं, इसमें संशय है। क्षण भर के लिए सब मौन हो गए। तभी जामवंत जी ने एक अनुभवी प्रेम पूर्ण मार्गदर्शक की तरह हनुमान जी की ओर देखा। हे पवन पुत्र, आप क्यों मौन हैं? राम काज हेतु ही आपका अवतार हुआ है। आप अपनी शक्ति को पहचानिए।
अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए। ये वचन जैसे ही हनुमान जी के हृदय में उतरे, भीतर सोई हुई शक्ति जाग उठी। उनकी आंखों में तेज चमका, मन में विश्वास जागा। हाँ, मेरा जन्म ही प्रभु के कार्य के लिए हुआ है। और देखते ही देखते वह छोटे से विनम्र वानर पर्वत के समान विशाल हो गए। उनका रूप, उनका तेज, उनकी ऊर्जा सब दिव्य हो उठे। यही सुंदरकांड का जीवन सूत्र है। जब तक हम कहते रहते हैं मैं करूँगा, मैंने किया, तब तक हमारे जीवन में संशय बना रहता है। लेकिन जिस दिन यह भाव आ जाए, मैं नहीं, प्रभु मुझसे करा रहे हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा है, उसी दिन से जीवन का भार हल्का हो जाता है और हमारे कार्यों का संचालन स्वयं परमात्मा करने लगते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही समर्पण, यही भक्ति और यही सुंदरकांड का सबसे सुंदर संदेश है। हनुमान जी के हृदय में उस क्षण अद्भुत आनंद उमड़ पड़ा। जैसे ही उन्हें अपने स्वरूप और उद्देश्य का स्मरण हुआ, उनके भीतर की हर शक्ति जाग उठी। वे विनम्र भाव से बोले, भाइयों, आप सब यहीं प्रतीक्षा करें, मैं माता सीता की खोज कर अवश्य लौटूंगा। इतना कहकर वे उस ऊंचे पर्वत पर जा खड़े हुए। मन में केवल एक ही नाम, एक ही संकल्प, प्रभु श्री राम का कार्य। और फिर एक प्रचंड गर्जना के साथ हनुमान ने विशाल रूप धारण किया और आकाश को चीरते हुए एक महान छलांग लगाई, सीधे सागर पार लंका की ओर। यह केवल एक छलांग मैनाक में हाथ जोड़कर कहा नहीं थी, यह विश्वास की उड़ान थी, यह भक्ति की शक्ति थी। जीवन का भी यही सत्य है। जब हृदय में प्रभु का आशीर्वाद हो और मन में प्रसन्नता का प्रकाश, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। सफलता स्वयं मार्ग खोज लेती है। हनुमान जी वेग से सागर पार कर रहे थे, तभी बीच मार्ग में एक स्वर्णिम पर्वत प्रकट हुआ। वह था मैनक पर्वत। हे पवन पुत्र, आप प्रभु के महान कार्य के लिए जा रहे हैं, कृपया कुछ क्षण विश्राम करें, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए। उनके शब्दों में दृढ़ता और भक्ति दोनों झलक रही थी। राम काज बिना मोहे कहाँ विश्राम, अर्थात जब तक प्रभु का कार्य पूर्ण न हो जाए, मुझे विश्राम कैसा। उन्होंने केवल अपने चरणों से मैनाक को स्पर्श किया, उसका सम्मान भी किया और अपने संकल्प को भी अडिग रखा, और फिर बिना रुके आगे बढ़ गए। यही सुंदरकांड का एक और अमूल्य संदेश है। जब जीवन में कोई लक्ष्य निश्चित कर लो, तो फिर थकान को कारण मत बनाओ, आराम को बाधा मत बनने दो, बस पढ़ते रहो, निरंतर, अविराम। हनुमान जी अब देव कार्य की ओर अग्रसर थे। देवताओं ने सोचा, यह केवल बल नहीं, बुद्धि और धैर्य की भी परीक्षा है। और तभी उनके मार्ग में एक और दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह थी सुरसा, जिसे देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। अब आगे देखिए कैसे हनुमान जी अपनी बुद्धि और विनम्रता से इस परीक्षा को पार करते हैं। सागर के मध्य में जब हनुमान प्रभु कार्य में अग्रसर थे, तभी उनके मार्ग में एक अद्भुत स्वर गूंजा, रुको वानर, कहाँ जा रहे हो। वह थी सुरसा, सर्पों की माता, जिन्हें देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं प्रभु श्री राम के कार्य हेतु जा रहा हूँ, कृपया मार्ग दें। पर सुरसा ने कहा, देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार निर्धारित किया है, बिना मेरे मुख में प्रवेश किए तुम आगे नहीं जा सकते। अब यह केवल बल की नहीं, बुद्धि और धैर्य की परीक्षा थी। हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया। सुरसा ने उससे दुगना रूप धारण कर लिया। हनुमान जी और विशाल हुए, सुरसा और भी फैल गई। यह खेल कुछ क्षण चलता रहा। दोनों का आकार आकाश को छूने लगा। पर तभी हनुमान जी ने अपनी दिव्य बुद्धि का प्रयोग किया। एक ही पल में वे अत्यंत सूक्ष्म हो गए, जैसे एक छोटा सा कण, और तुरंत सुरसा के विशाल मुख में प्रवेश कर उसी क्षण बाहर निकल आए। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, माता, आपकी आज्ञा पूर्ण हुई,
अब मुझे जाने का आशीर्वाद दें। सुरसा मुस्कुराई, उनका हृदय प्रसन्न हो गया। वत्स, तुमने बल और बुद्धि दोनों की परीक्षा उत्तीर्ण की। जाओ, तुम्हारा कार्य सफल हो। यह प्रसंग हमें एक गहरा जीवन संदेश देता है। बड़ा बनना कठिन नहीं है, पर बड़े होकर भी विनम्र और सरल बने रहना, यही सच्ची महानता है। अपने जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाइयां क्यों न प्राप्त हो जाएं, पर अपनी जड़ों को, अपनी सच्चाई को कभी मत भूलो। आगे बढ़ते हुए हनुमान जी का मार्ग फिर से बाधित हुआ। इस बार सामने आई सिंहिका, जो आकाश में उड़ते हुए प्राणियों की छाया पकड़कर उन्हें नीचे खींच लेती थी। उसने हनुमान जी की छाया पकड़ी और उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर इस बार हनुमान जी ने विलंब नहीं किया। उन्होंने तुरंत उसका अंत कर दिया, क्योंकि यह बाधा अधर्म का प्रतीक थी। अब लंका निकट थी, सागर पार हो चुका था। हनुमान जी ने अपने हृदय में प्रभु श्री राम का स्मरण किया और फिर अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण किया। मसक समान रूप कपि धरी, अर्थात मच्छर के समान छोटा रूप, क्योंकि अब बल की नहीं, बुद्धि, सावधानी और विनम्रता की आवश्यकता थी। यही सुंदरकांड का एक और दिव्य सूत्र है। जीवन में कब विशाल बनना है और कब सूक्ष्म, यह समझ ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। और जो व्यक्ति यह संतुलन सीख लेता है, वही हर परिस्थिति में सफल होता है। स्मरण रखिए, जब हम परमार्थ के लिए, किसी के कल्याण के लिए, जनमानस के सुख के लिए कार्य करते हैं, तो वहाँ बड़ा या छोटा होना मायने नहीं रखता। वहाँ केवल भावगम्य हेतु होता है। बड़े लक्ष्य के लिए यदि हमें छोटा भी बनना पड़े, तो वह छोटा बनना भी महान बन जाता है। इसी भाव को धारण करते हुए हनुमान ने विशाल रूप को त्याग कर अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण किया, मसक समान रूप, और धीरे धीरे लंका नगरी में प्रवेश करने लगे। पर लंका कोई साधारण नगरी नहीं थी। उसकी रक्षा के लिए द्वार पर एक शक्तिशाली रक्षक खड़ी थी। वह थी लंकिनी। जैसे ही हनुमान जी भीतर प्रवेश करने लगे, लंकिनी ने उन्हें रोक लिया। अरे, कौन हो तुम? मैं लंका की रक्षक हूँ, और यहाँ जो भी चोर आता है वह मेरा आहार बनता है। हनुमान जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, माता, आप लंका की रक्षा करती हैं, यह आपका कर्तव्य है। पर यदि आप मुझे चोर कहती हैं, तो पहले उस महाचोर को पहचानिए जिसने माता सीता का हरण किया है, वह रावण। मैं तो अभी कुछ लेकर भी नहीं आया। यह सुनकर लंकिनी क्रोधित हो उठी। उसने हनुमान जी को पकड़ने का प्रयास किया, पर उसी क्षण हनुमान जी ने एक हल्का सा मुष्टि का प्रहार किया। वह प्रहार केवल शरीर पर नहीं था, वह उसके भीतर के तमोगुण पर था। क्षण भर में उसका अहंकार टूट गया, अज्ञान दूर हो गया और उसके भीतर सत्संग का प्रकाश जाग उठा। जो लंकिनी अभी तक कह रही थी, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, वही अब बदली हुई वाणी में कहने लगी, तात, स्वर्ग, मोक्ष और संसार के सारे सुख एक तराजू में रख दो और एक पल के सत्संग को दूसरे में, फिर भी सत्संग का पलड़ा भारी ही रहेगा। यही सत्संग की महिमा है। सत्संग वह शक्ति है जो पत्थर को भी पारस बना दे, अज्ञान को ज्ञान में बदल दे और जीवन की दिशा ही परिवर्तित कर दे। और जब ऐसा सत्संग हमें हनुमान जैसे संत के रूप में मिल जाए, तो जीवन केवल बदलता नहीं, धन्य हो जाता है। सुंदरकांड हमें यही सिखाता है। सत्संग सदैव श्रेष्ठ है, सत्संग सदैव हितकारी है और संसार के समस्त सुखों से बढ़कर है, क्योंकि जहाँ सत्संग है वहीं सच्चा आनंद है, वहीं प्रभु का साक्षात वास है। लंका में प्रवेश करने के बाद सूक्ष्म रूप धारण किए हुए हनुमान एक एक स्थान को ध्यान से देखने लगे। चारों ओर वैभव था, पर भीतर कहीं न कहीं अधर्म की गंध भी थी। इसी बीच उनकी दृष्टि एक ऐसे भवन पर पड़ी जो बाकी सबसे भिन्न था। वहाँ का वातावरण शांत था, पवित्र था। दीवारों पर प्रभु के आयुधों के चिन्ह, शंख, चक्र, गदा अंकित थे।
हनुमान जी के मन में विचार आया, अद्भुत, इस राक्षसों की नगरी में यह संत का घर कैसे? ये था विभीषण का निवास। उसी क्षण भीतर से मधुर ध्वनि सुनाई दी, राम राम। विभीषण प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए जाग रहे थे। हनुमान जी का हृदय आनंद से भर उठा। जो राम नाम लेता है उससे मिलने में कभी हानि नहीं, वहाँ तो केवल कल्याण ही है। हनुमान जी ने प्रकट होकर विभीषण से भेंट की। विभीषण ने जैसे ही उन्हें देखा, उनका हृदय भाव विभोर हो गया। वे बोले, आप कौन हैं? कोई संत हैं या स्वयं भगवंत, या दोनों का संगम? हनुमान जी मुस्कुराए और बड़े प्रेम से अपना परिचय दिया। मैं तो केवल प्रभु का दास हूँ, राम काज के लिए आया हूँ। इतना सुनते ही दोनों के बीच भक्ति का एक पवित्र सेतु बन गया। दोनों के हृदय एक ही नाम में जुड़ गए, राम। हम सब जानते हैं, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी ने विभीषण को केवल शब्द नहीं दिए, उन्होंने उन्हें भक्ति का मंत्र दिया, श्री राम जय जय राम। और यही मंत्र आगे चलकर विभीषण के जीवन का आधार बना, उन्हें लंका का राजा बनाया और सबसे बढ़कर उन्हें प्रभु के चरणों तक पहुंचा दिया। दोनों भक्त उस समय भाव में डूबकर राम नाम का कीर्तन करने लगे, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। आइए हम भी उसी भाव में जुड़ जाएं और इस पवित्र नाम का स्मरण करें। विभीषण ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभुदूत, क्या मुझे भी श्री राम मिलेंगे? हनुमान जी ने दृढ़ विश्वास से कहा, क्यों नहीं मिलेंगे? जब मुझे जैसे वानर को प्रभु मिल सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं? और आगे कहा, प्रभु को पाने के लिए एक ही मार्ग है, प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अर्थात प्रभु को केवल प्रेम ही प्रिय है। फिर हनुमान जी ने एक जिज्ञासा प्रकट की, हे विभीषण, तुम इस राक्षसों की नगरी में रहते कैसे हो? चारों ओर अधर्म है, अत्याचार है। विभीषण ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, जैसे कठोर दांतों के बीच में कोमल जीभ रहती है, वह सावधानी से रहती है, संतुलन से रहती है, वैसे ही मैं भी इस तामसी वातावरण में प्रभु के आश्रय से जी रहा हूँ। यही इस प्रसंग का गहरा संदेश है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, यदि हृदय में प्रभु का नाम है तो व्यक्ति हर वातावरण में संतुलित और सुरक्षित रह सकता है। और जहाँ राम नाम का सहारा है, वहीं सच्ची शांति है, वहीं जीवन की सुंदरता है। हनुमान ने विभीषण को प्रेम से आश्वासन दिया, हे भक्तवत्सल विभीषण, चिंता मत करो, प्रभु श्री राम तुम्हें अवश्य मिलेंगे। मैं स्वयं तुम्हें उनके चरणों तक पहुंचाऊंगा। फिर हनुमान जी ने अपना उद्देश्य बताया, मैं माता सीता की खोज में आया हूँ, कृपया उनका स्थान बताइए। विभीषण ने विनम्र भाव से कहा, माता जानकी लंका की अशोक वाटिका में विराजमान है। यह सुनते ही हनुमान जी का हृदय प्रभु कार्य के लिए और अधिक तत्पर हो गया। उन्होंने पुनः सूक्ष्म रूप धारण किया और अशोक वाटिका की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वे एक वृक्ष की ऊंची शाखा पर छिपकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे उस क्षण की जब वे माता सीता के दर्शन कर सके। कुछ ही समय में वहां एक भव्य पर अहंकार से भरा हुआ व्यक्तित्व आया। वह था रावण। उसके साथ अनेक दासियां और उसकी पत्नी मंदोदरी भी थी। रावण ने माता सीता को देखा और उन्हें अपने वश में करने का प्रयास करने लगा। कभी मधुर वाणी से समझाने लगा, कभी वैभव का प्रलोभन देने लगा और कभी भय दिखाने लगा। वास्तव में यह वही 4 नीतियां थी, साम दाम दंड भेद, जिनसे संसार में लोग दूसरों को अपने वश में करने का प्रयास करते हैं। समझाना, दंड भय, साम मधुर वाणी से समझाना, दाम लालच और प्रलोभन देना, दंड भय और दंड का संकेत देना तथा भेद मन को तोड़ने का प्रयास करना। रावण ने इन सभी उपायों का सहारा लिया,
पर वह यह भूल गया कि जिस हृदय में केवल प्रभु श्री राम का वास हो, जिस आत्मा में केवल पतिव्रता धर्म और अटल विश्वास हो, उसे कोई भी नीति डिगा नहीं सकती। माता सीता अडिग थीं, शांत थीं, पर भीतर से अटूट शक्ति से भरी हुई थी। वृक्ष पर बैठे हनुमान जी यह सब देख रहे थे। उनका हृदय करुणा और क्रोध दोनों से भर रहा था। करुणा माता सीता के कष्ट को देखकर और क्रोध रावण के अधर्म को देखकर। पर वे धैर्य से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था हर कार्य का एक सही समय होता है। यह प्रसंग हमें सिखाता है, जीवन में कितनी भी प्रलोभन, भय या दबाव क्यों न आए, यदि हमारा मन सत्य और धर्म में स्थिर है तो कोई भी हमें हमारे मार्ग से डिगा नहीं सकता। और जहाँ अटल विश्वास है, वहीं विजय निश्चित है। अशोक वाटिका में विरहाग्नि से दग्ध बैठी हुई थी सीता, माँ, जगत जननी, पवित्रता की पराकाष्ठा, नारी के आदर्श का सर्वोच्च स्वरूप। उनके सामने आया अहंकारी रावण, अपने वैभव, अपने सामर्थ्य, अपने अभिमान के साथ। पर माँ जानकी ने केवल एक तिनके की ओट कर ली और उस तिनके के पीछे से ही कह दिया, रावण, तेरा यह सारा यश, वैभव और ऐश्वर्य मेरे लिए इस तिनके के समान है। तू भूल रहा है, जैसे कमल को खिलने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, वैसे ही मेरा जीवन केवल प्रभु श्री राम से ही प्रकाशित होता है। राम सूर्य हैं और तू तो केवल एक जुगनू मात्र है। यह वचन सुनते ही रावण का अहंकार तिलमिला उठा। क्रोध में उसने कहा, 1 माह का समय देता हूँ, मान जाओ, अन्यथा मेरी तलवार चंद्रहास तुम्हारा अंत कर देगी। इतना कहकर वह वहां से चला गया, पर पीछे छोड़ गया विरह, पीड़ा और प्रतीक्षा की अग्नि। अब अशोक वाटिका में केवल मौन था और उस मौन में गूंज रही थी एक ही पुकार, राम राम। विरह में डूबी हुई माता सीता बार बार प्रभु को स्मरण कर रही थी। उनकी दृष्टि बार बार धरती की ओर जाती थी, क्योंकि वे भूमिजा हैं, धरती की पुत्री। दुख के उस गहन क्षण में उनका हृदय कह उठता, हे प्रभु, अब यह जीवन किस काम का? आपके बिना एक एक क्षण युग के समान है। काश यह प्राण ही समाप्त हो जाए। उनकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि तारों की शीतलता भी उन्हें अंगारों जैसी प्रतीत हो रही थी। वहीं एक वृक्ष की शाखा पर सूक्ष्म रूप में बैठे थे हनुमान। माँ के इस विरह को देखकर उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है माता को प्रभु का संदेश देने का। उन्होंने धीरे से प्रभु की राम नाम अंकित मुद्रिका नीचे गिराई। मुद्रिका सीता जी के सामने आ गिरी। उन्होंने उठाकर देखा, राम राम अंकित था। माँ चकित हो उठी, यह कोई माया नहीं हो सकती, यह तो मेरे प्रभु का ही चिन्ह है, पर यह यहाँ कैसे आया? तभी वृक्ष से एक मधुर स्वर सुनाई दिया, राम राम। और धीरे धीरे नीचे उतरे हनुमान। उन्होंने आकर विनम्रता से माता को प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं रामदूत हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम ने ही मुझे आपके पास भेजा है। माँ शब्द सुनते ही सीता जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? हनुमान जी ने बड़े प्रेम से सब कथा सुनाई। सुग्रीव से प्रभु की मित्रता, वानर सेना का संध और अपनी राम सेवा की भावना। पर ध्यान दीजिए, उन्होंने यह नहीं कहा, मैं महान हनुमान हूँ। उन्होंने कहा, मैं तो केवल रामदूत हूँ। यही जीवन का गूढ़ रहस्य है। जब हमारा परिचय प्रभु के नाम से जुड़ जाता है तो हमारा जीवन अपने आप महान बन जाता है। हनुमान जी ने माता को धैर्य बंधाया, माँ, प्रभु अवश्य आएंगे, आपको लेने आएंगे। सीता जी ने वेदना भरे स्वर में पूछा, क्या राम ने मुझे भुला दिया? हनुमान जी ने तुरंत कहा, नहीं माँ, यदि उन्होंने आपको भुला दिया होता तो मुझे क्यों भेजते? प्रभु भी आपके विरह में उतने ही व्याकुल हैं जितनी आप उनके लिए हैं। यह सुनकर दोनों के नेत्र सजल हो उठे। एक ओर भक्त, दूसरी ओर भगवान की अर्धांगिनी।
दोनों ही प्रेम और विरह में डूबे हुए। सीता जी ने फिर पूछा, मेरे दुखों का अंत कब होगा? हनुमान जी ने दृढ़ता से कहा, माँ, अब अंत निकट है। प्रभु ने मुझे आपकी खोज के लिए भेजा है। अब वे स्वयं आएंगे और आपको ले जाएंगे। यह प्रसंग हमें सिखाता है, सच्चा प्रेम कभी टूटता नहीं। विरह चाहे कितना भी गहरा हो, पर अंत में मिलन निश्चित होता है। और जहाँ राम का नाम है, वहाँ आशा कभी समाप्त नहीं होती। वहाँ हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। अशोक वाटिका में जब हनुमान ने माता सीता को अनेक प्रकार से धैर्य बंधाया, तब माँ जानकी का हृदय प्रसन्न हो उठा। उनकी करुणा और ममता उमड़ पड़ी। उन्होंने आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन है जानकी माता। अर्थात, हे हनुमान, तुम सिद्धियों और निधियों के दाता बनो। तुम्हारी महिमा संसार में अमर हो। हनुमान जी उस समय सूक्ष्म रूप में थे, छोटे से वानर के समान। माँ ने उनके वचनों को सुना और मन ही मन सोचा, यह रूप तो छोटा है और वाणी में इतना आत्मविश्वास। हनुमान जी ने माँ के मन का भाव पहचान लिया। मुस्कुराते हुए बोले, माँ, मुझे थोड़ी भूख लगी है, क्या मैं यहाँ के फल खा सकता हूँ? माँ ने स्नेह से कहा, हनुमान, ये राक्षसों की वाटिका है। यहाँ बड़े बड़े बलवान रक्षक हैं। हनुमान जी ने विनम्र पर दृढ़ स्वर में कहा, जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो, उसे किसका भय? माँ का आशीर्वाद लेकर उन्होंने अब अपना विकट रूप धारण किया। जो अभी तक सूक्ष्म थे, वही अब विशाल और प्रचंड बन गए। अशोक वाटिका में जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने प्रारंभ किए, रक्षक दौड़ पड़े और हनुमान जी ने एक एक कर सबका संहार कर दिया। यह समाचार जब लंका में पहुंचा, तो अक्षय कुमार युद्ध के लिए आया और हनुमान जी के एक ही प्रहार से उसका अंत हो गया। इसके बाद आया इंद्रजीत, जिसने हनुमान जी की शक्ति को पहचान लिया। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और हनुमान जी को बंधन में बांध लिया। जब हनुमान जी को बंधा हुआ लंका की सभा में लाया गया, तो किसी ने प्रश्न किया, आप तो अजेय हैं, आपको कोई बांध नहीं सकता, फिर आप बंधे कैसे? हनुमान जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, यह सत्य है कि मुझे कोई बंधन बांध नहीं सकता, पर मर्यादा, सम्मान और प्रेम के बंधन को मैं तोड़ नहीं सकता। यह ब्रह्मपाश है, ब्रह्मा का अस्त्र। यदि मैं इसे तोड़ देता तो ब्रह्मा जी का अनादर होता, इसलिए मैं स्वयं बंध गया। यही जीवन का महान संदेश है। चाहे हम कितने ही शक्तिशाली क्यों न बन जाएं, चाहे ज्ञान, धन या सामर्थ्य कितना भी बढ़ जाए, पर जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, वही सच्चा महान होता है। अब हनुमान जी को रावण की सभा में लाया गया, बंधे हुए पर निर्भीक, विनम्र पर अडिग। रावण ने अहंकार से कहा, अरे वानर, तू मुझे नहीं जानता? जानता है मैं कौन हूँ? हनुमान जी मुस्कुराए और निर्भीक होकर बोले, रावण, मैं तुझे भली भांति जानता हूँ। तू वही है ना जिसे बाली ने अपनी बगल में दबा लिया था, और तू वही है जिसे सहस्त्रबाहु ने अपने अस्तबल में बांध रखा था। यह वचन सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। हनुमान जी ने रावण के अहंकार को सीधा चुनौती दे दी थी। यह प्रसंग हमें सिखाता है, सच्चा बल केवल शरीर का नहीं होता, सच्चा बल होता है सत्य बोलने का साहस। और जो व्यक्ति धर्म के साथ खड़ा होता है, वह कभी भयभीत नहीं होता, चाहे सामने कितना ही बड़ा अहंकार क्यों न हो। रावण की सभा में बंधे हुए भी निर्भीक खड़े थे हनुमान। उन्होंने सत्य को उसी दृढ़ता से कहा, रावण, तू अपने बल पर अभिमान करता है, पर मुझे सब स्मरण है। कभी तुझे बाली ने दबाया, कभी सहस्त्रबाहु ने तुझे पराजित किया, और आज तू वही रावण है जो छल से एक अबला नारी माता सीता का हरण कर लाया है। यह सुनते ही रावण का अहंकार भड़क उठा। क्रोध में उसने आदेश दिया, इस वानर को तुरंत मार दिया जाए। तभी सभा में प्रवेश हुआ विभीषण का। उन्होंने नीति की बात कही, राजन, दूत का वध धर्म के विरुद्ध है। रावण कुछ क्षण रुका और फिर बोला, ठीक है, मारेंगे नहीं, पर इसे दंड अवश्य देंगे।
वानर को अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम होता है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब लंका में तैयारी होने लगी। घी, तेल, कपड़े सब लाए गए। हनुमान जी की पूंछ पर लपेटे जाने लगे। पर यह क्या, जितना कपड़ा लपेटते पूंछ उतनी ही बढ़ती जाती। हनुमान जी की लीला अपार थी। अंततः पूंछ में अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। अब वही बंधा हुआ वानर क्षण भर में मुक्त होकर पवन वेग से उड़ने लगा। हनुमान एक एक अट्टालिका पर कूदते गए और उनकी ज्वलंत पूंछ से लंका दहक उठी। हवा के प्रचंड वेग मानो 49 प्रकार की वायु अग्नि को और प्रज्वलित करने लगे। यही पवन का स्वभाव है, छोटी अग्नि को बुझा देता है पर बड़ी अग्नि को और भड़का देता है। क्षण भर में सोने की लंका, अहंकार की लंका अग्नि का पुंज बन गई। आइए हम भी प्रार्थना करें। हे हनुमान जी, जिस प्रकार आपने उस लंका का दहन किया, वैसे ही हमारे भीतर की लंका, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार, इन सब का भी दहन कर दीजिए और हमें राम भक्ति के मार्ग पर अग्रसर कीजिए। पर ध्यान दीजिए, पूरी लंका जल गई पर एक घर नहीं जला, वह था विभीषण का घर। क्यों? क्योंकि भक्ति को संसार की कोई भी अग्नि जला नहीं सकती। लंका दहन के बाद हनुमान जी पुनः अशोक वाटिका पहुँचे। माता सीता के चरणों में प्रणाम किया और बोले, माँ, अब आज्ञा दें, मैं प्रभु श्री राम के पास जाऊं और आपकी व्यथा उन्हें सुनाऊं। माँ जानकी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, जाकर मेरे राम से कहना, हे दीन दयाल, आपकी कीर्ति है कि आप दुखियों का उद्धार करते हैं, तो फिर मुझे क्यों भूल गए? हनुमान जी ने हाथ जोड़ कर कहा, माँ, ऐसा नहीं है, प्रभु आपको कभी नहीं भूले। वे शीघ्र ही वानर सेना के साथ आएंगे और आपको अपने साथ ले जाएंगे। फिर हनुमान जी ने विनम्र निवेदन किया, माँ, जैसे प्रभु ने मुझे आपकी पहचान के लिए अपनी मुद्रिका दी थी, वैसे ही आप भी मुझे कोई निशानी दें। माता सीता ने अपने केशों से एक दिव्य आभूषण उतारा, वह था चूड़ामणि, और उसे हनुमान जी को सौंप दिया। यह केवल आभूषण नहीं था, यह था प्रेम का प्रतीक, विश्वास का संदेश और मिलन की आशा। यही सुंदरकांड का सार है। जहाँ भक्ति है वहाँ सुरक्षा है, जहाँ समर्पण है वहाँ सफलता है, और जहाँ राम नाम है वहाँ हर विरह का अंत मिलन में होता है। माता सीता ने जो चूड़ामणि हनुमान को सौंपी, वह केवल आभूषण नहीं था, वह था प्रेम, विश्वास और मर्यादा का संदेश। जैसे प्रभु श्री राम ने अपनी मुद्रिका बेचकर यह संकेत दिया था, हे सीते, तुम जहाँ कहीं भी हो, राम का वरदहस्त सदा तुम्हारे साथ है। वैसे ही माता जानकी ने अपने शीश का आभूषण देकर यह भाव प्रकट किया, हे राम, जहाँ भी आप हों, सीता का मस्तक सदा आपके चरणों में ही झुका है। यही दाम्पत्य का दिव्य सूत्र है। जहाँ अधिकार नहीं, समर्पण होता है, जहाँ अहंकार नहीं, अर्पण होता है। चूड़ामणि को अपने हृदय से लगाकर हनुमान जी पुनः सागर लांघते हुए रामदल की ओर लौट चले। उधर वानर सेना उनकी प्रतीक्षा में व्याकुल थी। जैसे ही हनुमान जी लौटे, चारों ओर जय घोष गूंज उठा, जय श्री राम, जय हनुमान। सभी के हृदय आनंद से भर उठे, क्योंकि हनुमान जी केवल समाचार ही नहीं लाए थे, वे आशा लेकर आए थे। अब सब प्रभु से मिलने के लिए चले, जहाँ श्री राम स्फटिक शिला पर विराजमान थे। जब सुग्रीव ने समाचार दिया, प्रभु, हनुमान जी आपका कार्य पूर्ण करके लौट आए हैं, तो राम के हृदय में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। हनुमान जी जैसे ही सामने आए, प्रभु उन्हें हृदय से लगाने के लिए बढ़े, पर हनुमान जी तुरंत झुककर उनके चरणों में बैठ गए। हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे रघुनंदन, माता सीता ने यह चूड़ामणि भेजी है और निवेदन किया है, यदि 1 मास में आप न आए तो वे प्राण त्याग देंगी। यह सुनते ही प्रभु राम का हृदय द्रवित हो उठा, उनकी आंखें भर आईं। सुनि सीता दुख प्रभु सुख नाही, भरी आए जल राजीव नैन।
जगत के पालनहार स्वयं परमात्मा आज एक विरही पति के रूप में आंसू बहा रहे थे। तब किसी ने प्रश्न किया, प्रभु आप तो ईश्वर हैं, फिर यह अश्रु क्यों? राम ने गंभीर होकर उत्तर दिया, यह अवतार मेरा भगवान के रूप में नहीं, मानव के रूप में है। मैं मानव को प्रेम और संवेदना सिखाने आया हूँ। यदि सीता के विरह में मेरी आंखों में आंसू न आए तो फिर मानव को प्रेम का पाठ कौन सिखाएगा? फिर राम ने हनुमान जी की ओर देखा और भावुक होकर कहा, हनुमान, तुमने जो कार्य किया है उसका ऋण मैं कैसे चुका सकता हूँ? तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु यदि देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही न रहे। मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। यह सुनकर प्रभु राम का हृदय भर आया। उन्होंने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। यही सुंदरकांड का अमृत संदेश है। आज हम प्रभु के पास जाते हैं मांगने के लिए, पर सच्ची भक्ति वह है जहाँ हम कुछ त्यागने के लिए तैयार हों। प्रहलाद ने पिता का विरोध सहा, विभीषण ने भाई का साथ छोड़ा, मीराबाई ने राजमहल त्याग दिया, तभी उन्हें प्रभु की कृपा मिली। भक्ति पाने के लिए त्याग करना पड़ता है, पर वह छोटा सा त्याग हमें परमात्मा की असीम कृपा से भर देता है। और जहाँ प्रभु की कृपा है वहाँ दुख का कोई स्थान नहीं रहता। वहाँ केवल प्रेम, शांति और आनंद ही बसता है। प्रभु हनुमान ने जब भक्ति का वर मांगा तब यह स्पष्ट हो गया, उनका जीवन केवल सेवा के लिए है, केवल समर्पण के लिए है। अब समस्त रामदल चल पड़ा। माता सीता की खोज पूर्ण हो चुकी थी। अब लक्ष्य था अधर्म पर विजय और धर्म की स्थापना। सागर तट पर खड़ी वानर सेना के हृदय में उत्साह उमड़ रहा था। सबके मुख पर एक ही विश्वास, सत्यमेव जयते, क्योंकि जहाँ सत्य है वहीं विजय है। असत्य को याद रखना पड़ता है, पर सत्य स्वयं ही स्मरण में रहता है। सभी वानर हनुमान की प्रशंसा करने लगे। आपने तो अकेले ही लंका जला दी, कितना महान कार्य किया। हनुमान जी मुस्कुराए और अत्यंत विनम्रता से बोले, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो स्वभाव से वानर हूँ। एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदना मेरा स्वभाव है। उन्होंने मेरी पूंछ में आग लगाई, मैं कूदता रहा और लंका जलती गई। फिर वे थोड़ा रुके और गहरे भाव से बोले, यदि सच जानना चाहते हो तो लंका मैंने नहीं जलाई। लंका को जलाने वाले 3 हैं, प्रभु श्री राम का प्रताप, माता सीता का संताप और रावण के अपने पाप। यही जीवन का गूढ़ सत्य है। हमारा अहंकार नहीं, हमारे ही दोष हमारे पतन का कारण बनते हैं। इसलिए जो कुछ है सब परमात्मा का है, यह स्वीकार कर लेना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। इधर रामदल आगे बढ़ रहा था, उधर लंका में अशुभ संकेत प्रकट होने लगे थे। जब से हनुमान जी लंका दहन कर गए थे, चारों ओर भय और अशांति का वातावरण था। मंदोदरी बार बार रावण को समझाने लगी, सीता को वापस कर दो, पराई स्त्री पर दृष्टि डालना भी अधर्म है। पर अहंकार से भरे रावण को यह बात कहाँ समझ आती। उसके मंत्री माल्यवान ने भी समझाया और विभीषण ने भी धर्म का मार्ग दिखाया, पर चाटुकारों ने उसके अहंकार को और बढ़ा दिया। आपने तो ब्रह्मांड जीता है, देवता भी आपसे डरते हैं, ये वानर आपका क्या बिगाड़ लेंगे। पर वे यह नहीं समझ पाए, जिस एक वानर ने लंका को जला दिया, जब वही वानर सेना प्रभु राम की कृपा के साथ आएगी तो क्या होगा। यही तो कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश निकट आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, सत्य भी दिखाई नहीं देता। माल्यवान ने अंतिम बार कहा, राजन, सचिव, वैद्य और गुरु, यदि ये 3 भय या लोभ से मीठा बोले तो राज्य, शरीर और धर्म तीनों का नाश हो जाता है। यह प्रसंग हमें सिखाता है, जीवन में सच्ची सलाह को पहचानना सीखो, अहंकार को त्यागो और सत्य का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि अंततः सत्यमेव जयते। सुंदरकांड का एक अत्यंत गहरा सूत्र
हमें जीवन का मार्ग दिखाता है। सचिव, वैद्य और गुरु यदि भय या लोभ से केवल मीठा बोले तो राज्य, शरीर और धर्म तीनों का शीघ्र नाश हो जाता है। इसका अर्थ केवल राजाओं के लिए नहीं है, ये हम सबके जीवन पर लागू होता है। आपका सचिव, आपका मित्र, सलाहकार, परिवार का सदस्य, आपका वैद्य, आपका डॉक्टर और आपका गुरु जो आपको मार्ग दिखाए, यदि ये तीनों केवल आपको खुश करने के लिए आपकी गलतियों पर मौन रहें तो समझ लीजिए विनाश निकट है। जीवन का सत्य यही है, जो व्यक्ति केवल अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है वह अपनी हार की तैयारी कर रहा होता है, और जो अपनी कमी सुनने का साहस रखता है वही आगे बढ़ता है, वही सुधरता है। इसलिए जब भी कोई बड़ा, कोई सच्चा मित्र या गुरु आपकी कमी बताए तो उसे अपमान नहीं, आशीर्वाद समझकर स्वीकार करें। पर यह बात अहंकार में डूबे हुए रावण को कहाँ समझ आनी थी। सभा में विभीषण ने बार बार समझाया, हे भ्राता, जिन्हें आप साधारण मानव समझ रहे हैं वे स्वयं श्री राम हैं। उन्होंने खरदूषण जैसे राक्षसों का वध किया। उनका एक दूत हनुमान अकेला ही लंका का दहन कर दिया। आप उन्हें अभी भी साधारण मान रहे हैं। पर सत्य सुनना कठिन होता है और अहंकार को तो सत्य सबसे अधिक चुभता है। रावण क्रोध से भर उठा और उसने विभीषण को लात मारकर सभा से निकाल दिया। जा, जिन तपस्वियों की तू प्रशंसा करता है उन्हीं के पास चला जा। हमारा अन्न खाता है और गुणगान करता है उस वनवासी राम का। यह वही क्षण था जब भ्रम और अहंकार ने सत्य को ठुकरा दिया। पर ध्यान दीजिए, विभीषण ने क्रोध नहीं किया, उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने शांत भाव से अपने भाई को प्रणाम किया और धर्म का मार्ग चुन लिया। यही इस प्रसंग का सबसे बड़ा संदेश है। जब आपके सामने सत्य और संबंध में चुनाव करना हो तो सत्य को चुनना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। विभीषण ने यह नहीं सोचा रावण मेरा बड़ा भाई है, उन्होंने सोचा धर्म सबसे बड़ा है, और यही निर्णय उन्हें लंका का राजा ही नहीं प्रभु के प्रिय भक्तों में स्थान दिलाता है। जीवन का निष्कर्ष स्पष्ट है, अहंकार हमें अंधा कर देता है और सत्य हमें मुक्त करता है। इसलिए सत्य को अपनाइए, कठोर वचन को भी स्वीकार कीजिए और धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहिए, क्योंकि अंत में सत्यमेव जयते। जब विभीषण को रावण ने अपमानित कर लंका से निकाल दिया तब भी उनके हृदय में क्रोध नहीं था। वह शांत थे, स्थिर थे और भीतर से प्रभु की ओर अग्रसर थे। विभीषण ने मन ही मन कहा, कोई बात नहीं, आज मेरे भाई ने मुझे अपने चरणों से दूर कर दिया, पर अब मैं उन प्रभु के चरणों का दर्शन करूंगा जिनकी चरण पादुकाओं को उनका भाई अपने हृदय से लगाए रखता है। उनकी स्मृति में तुरंत उभरे भरत, जिन्होंने श्री राम की पादुकाओं को ही अपना राज सिंहासन बनाया और स्वयं वनवासी जीवन जीकर यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण होता है। विभीषण के हृदय में एक ही आधार था, सीताराम के चरणारविंद। वही उनका सहारा थे, वही उनकी शरण। यहाँ एक गहरी बात समझने योग्य है। हम सबने अनेक सत्संग सुने हैं, पर क्या उन सत्संगों ने हमारे जीवन को बदला है? जिस दिन हम एकाग्रता और श्रद्धा से सुनेंगे और उस पर चलने का साहस करेंगे, उसी दिन जीवन में परिवर्तन होगा। इतिहास हमें दो उदाहरण देता है। एक और दुर्योधन जो कहता है मैं अपने भाइयों को उनका हिस्सा नहीं दूंगा, और परिणाम महाभारत। दूसरी ओर भरत जो कहते हैं मैं अपने भाई का अधिकार नहीं लूंगा, और परिणाम रामायण। निर्णय हमारे हाथ में है। हमें अपने जीवन में महाभारत बनानी है या रामायण। यदि हम किसी का हक छीनेंगे तो संघर्ष होगा, अशांति होगी, और यदि हम किसी का अधिकार लौटा देंगे तो प्रेम होगा, शांति होगी और जीवन सुंदर बनेगा। इसी भाव को लेकर विभीषण ने सब कुछ त्याग दिया और चल पड़े प्रभु श्री राम की शरण में।
जब रामदल को यह समाचार मिला कि रावण का भाई विभीषण सब कुछ छोड़कर प्रभु की शरण में आ रहा है, तो वानरों में चर्चा होने लगी। यह रावण का भाई है, कहीं यह मायावी न हो, इसे बांध लेना चाहिए। पर अभी एक दिव्य निर्णय होना बाकी था, एक ऐसा निर्णय जो आने वाले युगों के लिए शरणागति का सर्वोच्च उदाहरण बनेगा। अब आगे देखिए कैसे प्रभु राम यह सिद्ध करेंगे कि जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसे वे कभी अस्वीकार नहीं करते। जब यह चर्चा हुई कि विभीषण शरण में आ रहे हैं, तो वानर दल में संदेह उठे। यह शत्रु का भाई है, इसे बांध लेना चाहिए। तब प्रभु श्री राम मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, विश्वास था और धर्म की अटल मर्यादा थी। उन्होंने कहा, हाँ बांधो, पर रस्सियों से नहीं, प्रेम से बांधो। जैसे ही विभीषण प्रभु के समीप पहुंचे, करुणामय श्री राम ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया, हृदय से लगा लिया। विभीषण, तुम्हारा स्वागत है। यह केवल स्वागत नहीं था, यह शरणागति की स्वीकृति थी, यह प्रेम की पराकाष्ठा थी। प्रभु ने रामदल की ओर देखकर कहा, इस सृष्टि में यदि किसी शत्रु का अंत करना होगा तो मेरे पास लक्ष्मण जैसे वीर हैं, पर जो कोई मेरे सामने आकर शरण मांगे उसे स्वीकार करना ही मेरा धर्म है। शरण में आए हुए को त्यागना यह राम का स्वभाव नहीं। यही कारण है कि राम को कहा जाता है प्रेम का सागर, शील का सिंधु, करुणा का स्रोत, दीन दयाल। जो शत्रु के भाई को भी अपना ले, वही तो राम है, वही तो आदर्श है। विभीषण की आंखों से अश्रु बह रहे थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, अब केवल प्रभु का सहारा था। प्रभु राम ने सागर का जल मंगवाया और वहीं उसी क्षण विभीषण का अभिषेक कर दिया। आज से तुम लंका के राजा हो, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जब जाना। एक शरणागत, एक त्यागी प्रभु की कृपा से राजा बन गया। यही इस प्रसंग का दिव्य संदेश है। हमें भी ऐसे ही मार्ग की आवश्यकता है, ऐसी ही संगति की आवश्यकता है। और वह सेतु कौन है, वह माध्यम कौन है जो जीव को भगवान से मिला दे? वह है हनुमान जैसे संत। जब जीवन में ऐसे संत का संग मिलता है तो मार्ग अपने आप स्पष्ट हो जाता है, भ्रम दूर हो जाता है और अंततः जीव का मिलन भगवान से हो ही जाता है। इसलिए सत्संग को अपनाइए, समर्पण को जीवन में उतारिए और प्रभु के नाम में डूब जाइए, क्योंकि जहाँ शरणागति है वहीं कृपा है, और जहाँ कृपा है वहीं जीवन का सच्चा आनंद है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए हम सब मिलकर प्रेम और श्रद्धा से पुकारें, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। यह जो कथा हम सुनते हैं, यह केवल शब्द नहीं है, यह संतों का प्रसाद है, महापुरुषों की अनुभूति है, और इसका एक ही उद्देश्य है, हमारा जीवन सुंदर बन जाए। जिस दिन हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारी दृष्टि निर्मल होगी, उस दिन हमारी सृष्टि भी सुंदर हो जाएगी। एक बार किसी ने हनुमान जी से प्रश्न किया, क्या प्रभु श्री राम में भी भेदभाव है? क्योंकि हमने देखा सुग्रीव पहले उनकी शरण में आए, पर उन्हें फल देर से मिला, और विभीषण अभी आए और तुरंत ही लंका के राजा बना दिए गए। हनुमान जी ने यह प्रश्न प्रभु के सामने रखा। प्रभु राम मुस्कुराए और बड़े मधुर भाव से बोले, हनुमान, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, मैं तो सबको वैसे ही मिलता हूँ जैसे भक्त मुझे मिलता है। फिर प्रभु ने समझाया, जब सुग्रीव मेरी शरण में आया तब उसके हृदय में पूर्ण विश्वास नहीं था, वह भयभीत था, संदेह में था। जब मैंने कहा मैं तुम्हें भयमुक्त करूंगा, तो उसने कहा, प्रभु आप नहीं जानते, बाली अत्यंत बलवान है। तब प्रभु राम ने एक ही बाण से 7 तार के वृक्ष भेद दिए और सुग्रीव के हृदय में विश्वास स्थापित किया। यही रहस्य है, जहाँ विश्वास कम होता है वहाँ कृपा आने में समय लगता है, और जहाँ पूर्ण समर्पण होता है
वहाँ कृपा तुरंत बरसती है। विभीषण जब आए तो उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, कोई संशय नहीं रखा, केवल कहा, मैं आपकी शरण में हूँ। और प्रभु ने भी उन्हें उसी क्षण अपना लिया। इसलिए जीवन का सूत्र स्पष्ट है, प्रभु से दूरी या निकटता उनके कारण नहीं, हमारे भाव के कारण होती है। तो आइए हम भी अपने हृदय में यह भाव जगाएं, न संशय न शर्त, केवल समर्पण। और फिर देखिए प्रभु की कृपा कैसे हमारे जीवन में प्रवाहित होती है। एक बार फिर प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, जय हनुमान। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। वे केवल परीक्षा लेने नहीं आते, वे तो अपने भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं। सुग्रीव जब प्रभु श्री राम के पास आए तो उनके मन में संदेह था। उन्होंने प्रभु की शक्ति को परखना चाहा। लेकिन दूसरी ओर विभीषण थे, लंका में बैठे हुए, बिना कोई शर्त, बिना कोई परीक्षा, केवल विश्वास और प्रतीक्षा में लीन। यही अंतर है परीक्षा और प्रतीक्षा में। परमात्मा को तर्क से नहीं, भाव से पाया जाता है। वे धन्ना के सादे बुलावे पर भी आते हैं, वे मीरा की पुकार पर भी दौड़े चले आते हैं, और वे हमारे हृदय की सच्ची आवाज़ भी सुनते हैं। कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को रंग बदलते देखा है। अपने मान को भले टाल दे, पर भक्त का मान रखते देखा है। ऐसे ही करुणामय श्री राम ने विभीषण को अपनाया। न केवल अपनाया, बल्कि युद्ध से पहले ही उन्हें लंका का राजा घोषित कर दिया। नीति तो कहती है, जो जीतता है वही राज्य करता है, पर राम तो नीति से भी ऊपर हैं। उन्होंने लंका जीती, पर राज सिंहासन अपने लिए नहीं, अपने भक्त के लिए रखा। जब विभीषण श्री राम के पास आए तो उनके साथ लंका के कुछ गुप्तचर भी थे। वे रामदल की शक्ति जानने आए थे, लेकिन प्रभु की करुणा और स्नेह देखकर वे स्वयं को भूल बैठे। उनके मुख से स्वतः राम राम निकलने लगा। वानरों ने उन्हें पकड़ लिया, दंड देने लगे, पर वे गुप्तचर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप तो दयालु हैं, सबको क्षमा करने वाले हैं। तब लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, जाओ रावण से कह देना, अब उसका अंत निकट है। वे गुप्तचर जो शत्रु बनकर आए थे, राम नाम जपते हुए भक्त बनकर लौट गए। लंका पहुंचकर उन्होंने रावण से कहा, जिसे तुम साधारण मानव समझ रहे हो, वह स्वयं परमात्मा है, और जिन्हें तुम वानर भालू समझते हो, वे उसकी कृपा से अद्वितीय योद्धा बन चुके हैं। रावण ने सुना, भीतर से वह भयभीत हुआ, पर बाहर उसका अहंकार बोला, देख लेंगे, हमने तो पूरा ब्रह्मांड जीता है। यही तो अंतर है, जो समय को पहचान ले वही मानव है, और जो अहंकार में डूब जाए वह रावण बन जाता है। उधर श्री राम का दल समुद्र तट पर पहुंचा। अब प्रश्न था, इस अथाह सागर को कैसे पार किया जाए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया एक बाण से इस सागर को सुखा दीजिए। पर विभीषण ने विनम्रता से कहा, प्रभु सागर आपके पूर्वज हैं, बल का नहीं, पहले विनय का मार्ग अपनाइए। राम को यह बात प्रिय लगी। उन्होंने सागर से प्रार्थना करने का निश्चय किया। 3 दिन प्रभु समुद्र तट पर बैठे रहे, प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए, मार्ग मांगते हुए। पर जब सागर ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब करुणामय राम के भीतर भी धर्मयुक्त क्रोध जाग उठा। जैसे ही उन्होंने धनुष उठाया, पूरा सागर कांप उठा। जलचर व्याकुल हो गए, लहरों में भय का कंपन दौड़ गया। तभी सागर देवता प्रकट हुए, हाथ जोड़कर बोले, हे रघुनंदन, हे करुणाकर, मुझ पर कृपा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। और यही है प्रभु की लीला। वे पहले विनय सिखाते हैं, फिर आवश्यकता पड़े तो अपनी शक्ति भी दिखाते हैं। भक्ति का मार्ग भी यही है, पहले प्रेम, फिर धैर्य, और अंत में पूर्ण समर्पण। क्योंकि परमात्मा परीक्षा से नहीं, प्रतीक्षा और प्रेम से मिलते हैं। प्रभु की लीला में हर पात्र, हर घटना एक गहरी शिक्षा छिपाए होती हैं। जब सागर देवता प्रभु श्री राम के सामने प्रकट हुए तो वे अत्यंत विनम्र होकर बोले, हे प्रभु, आपने इस संसार को अनेक प्रकार के स्वभावों में रचा है। मुझे आपने जड़ बनाया है, स्थिर बनाया है,
मैं अपनी प्रकृति से बंधा हूँ, इसलिए आपके मार्ग में बाधा बन गया। इसमें मेरा अहंकार नहीं, मेरी प्रकृति का बंधन है। हे करुणा निधान, मुझे क्षमा करे। सागर की यह विनम्रता प्रभु के हृदय को छू गई। फिर सागर ने हाथ जोड़कर मार्ग बताया। प्रभु, आपके दल में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। बचपन में वे अत्यंत चंचल थे। खेल खेल में वे अपने साथियों की वस्तुएं उठाकर जल में फेंक देते थे। जब यह बात उनके गुरु तक पहुंची तो गुरु ने उन्हें श्राप दिया, आज से तुम जिस वस्तु को स्पर्श करोगे वह जल में डूबेगी नहीं। वह श्राप जो उस समय दंड था, आज वही प्रभु की सेवा में वरदान बन गया। सागर ने कहा, हे राम, यदि नल और नील पत्थरों को छूकर जल में डालेंगे तो वे डूबेंगे नहीं, इसी से आपका सेतु बन सकता है। प्रभु मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते हैं भक्त के जीवन की हर घटना, चाहे वह सुख हो या दुख, एक दिन उनकी सेवा का साधन बनती ही है। फिर सागर ने एक और निवेदन किया, प्रभु, मेरे उत्तर तट पर कुछ दैत्य निवास करते हैं जो मुझे भी पीड़ा देते हैं। कृपया अपने बाण से उनका संहार करें। प्रभु श्री राम ने तुरंत उस अधर्म का नाश किया। सागर शांत हो गया और संपूर्ण रामदल आनंद से भर उठा। अब प्रारंभ हुआ राम सेतु का दिव्य निर्माण। वानर सेना पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर ला रही थी, विशाल पत्थरों को उठाकर समुद्र की ओर दौड़ रही थी। नल और नील उन पत्थरों को स्पर्श करते और जैसे ही वे सागर में गिरते वे डूबने के बजाय तैरने लगते। परंतु प्रारंभ में वे पत्थर बिखर जाते थे, एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे थे। तभी भक्त शिरोमणि हनुमान जी के हृदय में एक अद्भुत भाव जागा। उन्होंने एक पत्थर उठाया और उस पर लिखा राम और दूसरे पर लिखा माँ। जब दोनों पत्थर सागर में डाले गए तो एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। राम लिखा पत्थर माँ को खोजने लगा और माँ लिखा पत्थर राम की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही दोनों मिले वे एक दूसरे से जुड़ गए और वहीं से प्रारंभ हुआ प्रेम का सेतु, भक्ति का सेतु, समर्पण का सेतु, राम सेतु। अब हर पत्थर केवल पत्थर नहीं था, वह श्रद्धा था, वह विश्वास था, वह राम नाम की शक्ति था। वानर सेना के उत्साह, हनुमान जी के भाव और प्रभु श्री राम की कृपा से वह सेतु धीरे धीरे आकार लेने लगा। चारों ओर जय जयकार गूंज उठी, जय श्री राम, जय श्री राम। यह सेतु केवल लंका तक जाने का मार्ग नहीं था, यह तो संसार को यह सिखाने का माध्यम था कि जहाँ प्रेम और विश्वास जुड़ जाते हैं वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। आज भी उस दिव्य कथा की छाया इस धरती पर जीवित है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित वह अद्भुत सेतु, इसे हम श्रद्धा से राम सेतु कहते हैं और जिसे आधुनिक विज्ञान एडम्स ब्रिज के नाम से जानता है, आज भी उस अनंत लीला का मौन साक्षी बना खड़ा है। यह केवल पत्थरों का पुल नहीं, यह विश्वास का प्रमाण है, यह भक्ति की शक्ति का उद्घोष है, यह उस सत्य का प्रतीक है कि जहाँ राम नाम है वहाँ असंभव भी संभव है। सुंदरकांड केवल एक अध्याय नहीं है, यह जीवन का सार है। इसमें हनुमान जी का शौर्य है, उनकी अटूट भक्ति है, उनका पूर्ण समर्पण है। इसमें श्री राम का दिव्य स्वरूप है जो धर्म है, मर्यादा है और करुणा के सागर हैं। और इसमें सीता माता है जो भक्ति हैं, शांति हैं और अडिग विश्वास की प्रतिमूर्ति हैं। जब संत रूपी हनुमान भक्ति स्वरूपा सीता की खोज में निकलते हैं तो अंततः भगवान श्री राम से मिलते हैं। और जब यह मिलन होता है तो वह केवल एक मिलन नहीं रहता, वह बन जाता है एक प्रवाह, एक ऐसी गंगा जो पूरे संसार को भक्ति और प्रेम से सराबोर कर देती है। यही सुंदरकांड का संदेश है। संत, भक्ति और भगवान जब तीनों एक हो जाते हैं तो जीवन स्वयं सुंदर बन जाता है। आइए हम भी इस कथा को केवल सुने नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारें, अपने बच्चों को सुनाएं, अपने परिवार में गुनगुनाएं और अपने हृदय में बसाएं।
ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस सनातन संस्कृति की जड़ों से जुड़ी रहे। यह कथा केवल अतीत नहीं, यह हमारा वर्तमान है और यही हमारा भविष्य भी है। इसी प्रार्थना के साथ हम सबके जीवन में भी एक ऐसा राम सेतु बने जो हमें प्रभु से जोड़ दे। सभी को प्रणाम। जय सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम। जय हनुमान जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम जय राजा राम, राम जय सीता राम। रघुपति राघव